एग्ज़ाम है 15 मार्च से। तो चलिए समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को जरूर आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। आप सभी को यहाँ पे जो हर एक अपडेट जानकारी बीपीएससी टीआरई परीक्षा से हर एक संबंधित जानकारी मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल देखेंगे। सारे प्रश्न आपके टीआरई परीक्षा में 1992 से लेकर के 2023 तक पूछे गए हैं। पहला नंबर सवाल देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताएंगे घोषित किया गया था, सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर है जनवरी 26 जनवरी 1930। यहाँ पे वन लाइनर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके क्वेश्चन का संग्रह कर पाएँ। देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी। आगे देखेंगे गदर पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में। अगला सवाल देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम वेटिक। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे 5 नंबर सवाल है कि इस असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 6 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। कब किया गया? 1936 में। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सर एडवर्ड जो है मिनर्ड जेम्स चैमियर। याद रखेंगे, सैमियर याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि शेर शाह को जो है दफनाया गया था सासाराम में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की जो एक शाखा की स्थापना की गई है। सही जवाब है सचिंद्र नाथ सन्याल। आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल कि मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया भाग 3 में। भाग 3 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे आप लोग। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1949 में। आगे देखेंगे यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब जो है स्थापित किया गया? बताएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? 1921 में। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है कि इस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। सही जवाब है 1925। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है 1925। आगे देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। याद रखेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये नेहरू जो है, नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे दार्जिलिंग में है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? बताएंगे कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। यरलुंग जो है सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई थी। याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस बादशाह को जो है कलंदर कहा गया था? तो बाबर को। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। आगे देखिए भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब। देखेंगे कि स्वतंत्रता जो पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि लंदन में करजन वैली को किसने गोली जो है चलाया, हत्या की? तो याद रखेंगे मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। आगे देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे
कि बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखेंगे बादामी गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। बादामी गुफा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मलाप्रभा नदी, याद रखेंगे। सही जवाब है मलाप्रभा नदी। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हो चुका है? तो 8 बार। कितना? 8 बार जो है शासन 8 बार हो चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर सवाल है, याद रखेंगे। सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशल बिहार एग्जाम के लिए। बिहार में स्वराज दल का जो गठन है किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह। क्या है? श्री कृष्ण सिंह। राष्ट्रीय विकास परिषद कब जो गठित की गई? बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? 6 अगस्त 1952, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है। आगे देखेंगे जनगणना के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से हैं, याद रखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 918, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखिए 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि पंजाब केसरी की जो उपाधि है किसने दी थी? तो लाला लाजपत राय। क्या है? लाला लाजपत राय, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन हैं? तो आप लोग याद रखेंगे सतीश चंद्र बसु। क्या है? सतीश चंद्र बसु। आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ। आगे देखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कब हुआ? 1906 में। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। क्या है? बाल गंगाधर तिलक, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब। देखेंगे बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। किसने? अरविंद घोष, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। बंगाल का जो विभाजन कब हुआ था? प्यारे साथियों याद रखेंगे 1905 में। कब हुआ? 1905 में। आगे देखेंगे कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे उलर झील है। कौन सी? उलर झील, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? बताएंगे। तो मणिपुर राज्य में। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 43 नंबर सवाल है कि उमियम झील किस राज्य में है? बताएंगे। 43 नंबर सवाल है कि उमियम झील किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है मेघालय। क्या हुआ? तो मेघालय, आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर और किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और 1857 से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का जो नेतृत्व है किसने किया था? सही जवाब है नाना साहब के द्वारा। याद रखेंगे। कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह है आज के क्लास में, तो इसीलिए सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो याद रखेंगे मणिकर्णिका। याद रखेंगे मणिकर्णिका, आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चक्र में कितने तिलियां
24। आगे देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली व्याख्यान याद रखेंगे, सही जवाब है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ जो है गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बताएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही जवाब है ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे वन लाइन प्रश्न है। देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो याद रखेंगे 1896 में। देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3। कितना? 3। आगे देखेंगे यहाँ पे कि बाघ से पूर्व भारत के राष्ट्रीय पशु था। पूर्व भारत के राष्ट्रीय पशु याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? याद रखेंगे ख्वाजा सलीमुल्लाह। याद रखेंगे। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर सवाल क्या कराए कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध जो गठन है की स्थापना की थी। सही जवाब है वीडी सावरकर। क्या है? वीडी सावरकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लाल बाल पाल जो है त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? सही जवाब है लाला लाजपत राय। क्या होगा? तो लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आगा खां। कौन थे? तो आगा खां आप लोग को याद रखना है, सही जवाब है। ये गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 64 नंबर सवाल है कि विशालिक क्या है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। बताएंगे शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है सेनोजाइक। क्या है? सेनोजाइक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारत के सबसे आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, जो आपके 15 मार्च के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न आज की क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं। तो सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे और क्लास को लाइक करेंगे, आप लोग मित्रों के पास क्लास को शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। देखिए भारत की सबसे प्राचीन वर्णित पर्वतमाला कौन सा है? अरावली। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे प्यारे साथियों कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। क्या है? तो गुरु शिखर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर। बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे देखिए कि प्रदीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। आगे देखेंगे कौडमन पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ? सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? बताएंगे आप लोग अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। सही जवाब क्या होगा आप लोग बताएंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे डीपीटी जो टीका का निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे?
याद रखेंगे ऑप्शन 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? सही जवाब क्या है प्यारे साथियों? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, गृह मंत्रालय। क्या है? गृह मंत्रालय आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को राज्य की सीमाओं को जो परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? बताएंगे आप लोग, शक्ति प्राप्त है। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, आप सभी लोग याद रखेंगे सांसद को। क्या है? सांसद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? बताएंगे भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 3 में। कहाँ पे? आर्टिकल 3 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और देखिए थंबनेल जो भी आप लोग देखते हैं उससे लेकर के सीरियसली आपको नहीं लेना है। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ कोई कमेंट करने लगते हैं, तो देखिए इस तरह के आपको कमेंट नहीं करना है। देखेंगे यहाँ पे सवाल को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, BR अम्बेडकर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे प्यारे साथियों? याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, क्वेश्चन क्या कराए कि निम्न युग्म से कौन सा एक जो कण है कि प्रति कण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या सही जवाब है? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। तो ये 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्लास को अगर लाइक नहीं किए एक बार सेशन को दबा के लाइक कर देंगे, ताकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान होता है। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? लॉक करेंगे ऑप्शन नाविक विखंडन। क्या है? नाविक विखंडन आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जो है युक्ति में किसको मोटर गाड़ियों को इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल कि जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पे प्रवृत्त किया है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अमेरिका। क्या है? तो अमेरिका आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है? सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? बताएंगे मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सही जवाब है अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल कि निम्न में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? निम्न में से कौन जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट आपको याद रखना है, सही जवाब है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या है? मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब मिट्टी याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? बताएंगे कौन सा एक कॉपी नहीं है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों?
याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है, बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। थाइलोफाइटा क्या है, थाइलोफाइटा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। तो ये 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताएंगे कि रेबीज की जो टीके की खोज है किसने की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। लुई पास्चर क्या है, तो लुई पास्चर। आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सैनिकों के लिए क्या है, सैनिकों के लिए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल आपको बताना है कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है, बताएंगे ये जो विवेचना है किस वेद में की गई है, तो सामवेद। कहाँ पे, सामवेद आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। वैदिक युग में डैश है, बताएंगे वैदिक युग में क्या है, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अनुलोम विवाह स्वीकृति था, सही जवाब है। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। न्यूयॉर्क में, कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ये अगला सवाल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वियना में, कहाँ पे, तो वियना आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, प्यारे साथियों बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। आर के नारायण क्या है, तो आर के नारायण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है, सही जवाब क्या है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। वेंजीर भोटो। आगे देखिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 18 अप्रैल आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो याद रखेंगे आप लोग सभी प्यारे साथियों को पता होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, चलिए बता देंगे इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहा आज के। और देखिए क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। बीपीएससी टीआरई परीक्षा से हर अपडेट प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।